रोहतास जिले के डेहरी बस स्टैंड परिसर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर मंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में शामिल हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एक महान व्यक्तित्व थे, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी को चलने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दलित, शोषित और वंचितों के कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए हैं। देश की आज़ादी से लेकर भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे देश कभी भुला नहीं सकती है। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, उसका अनुकरण आज अन्य राज्य भी कर रहे हैं। बिहार में लागू किए गए जाति जनगणना के कारण केंद्र सरकार बौखला गई है और उनके नेताओं के द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। केंद्र में एनडीए की सरकार द्वारा सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रही है। केंद्र की सरकार के द्वारा सिर्फ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, विकास कार्यों पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश कुमार के द्वारा की गई मांग का समर्थन किया है। क्या कहेंगे? रोहतास ज़िले के डिहरी में बस पड़ाव के बगल में सरदार पटेल जी की 149वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर पधारने का अवसर मिला है। सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं थे, सरदार पटेल एक विचारधारा का नाम सरदार पटेल है। सरदार पटेल ने किसानों के लिए, सरदार पटेल ने गांव के लिए, किसान के लिए, मज़दूरों के लिए, सब के लिए उन्होंने काम किया। और आज अगर देश के अंदर कहीं संकट पैदा होता है या देश पर कोई संकट पैदा करने की कोशिश करता है, उस समय सरदार पटेल को लोग याद करते हैं। तो सरदार पटेल के रास्ते पर चलते ही इस देश की तरक्की हो सकती है, इस देश का विकास हो सकता है, इस देश में अमन और शांति आ सकता है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सरदार पटेल के रास्ते पर चल के इस राज्य को आगे बढ़ाने में, राज्य को आगे ले जाने में जो काम सरदार पटेल चाहते थे, वही काम श्री नीतीश कुमार जी बिहार में किसानों के लिए कर रहे हैं। देश का पहला राज्य बिहार है जहां कृषि रोड मैप लागू करके किसानों के हित में काम किया। आज बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का काम चल रहा है। किसान हमारे आज आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही है। और हमारे किसानों ने जो नीतीश कुमार ने फैसला लिया कृषि रोड मैप, उसके आधार पर बिहार के किसानों ने चाइना को भी चावल के मामले में पीछे किया, यानी ज़्यादा उत्पादन हमारे बिहार के किसानों ने किया। और बिहार में नालंदा के किसानों ने चाइना को भी फेल कर दिया। तो ये हमारे कृषि रोड मैप का और सरदार पटेल की किसान नीति जो थी, उसी के तहत ये काम हो रहा है। इस अवसर पर सरदार पटेल के रास्ते पर चलने के लिए हम सब लोग संकल्प लें, ताकि देश की तरक्की हो सके, राज्य का विकास हो सके। और जो कमज़ोर राज्य है, जो कमज़ोर दिखता है, उसको सहारे की ज़रूरत है। तो आज बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सरदार पटेल के आज इस जयंती समारोह के अवसर पर मैं लोगों से अपील करूंगा कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने के लिए हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इसमें सहयोग करें। बिहार सरकार ने 5 प्रस्ताव भेजे हैं केंद्र को विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर, क्या लगता है ऐसे में आपको? बिहार जो काम करता है और पूरा देश उसका अनुकरण करता है। बिहार में जब जाति आधारित गणना कराई जा रही थी, तो उसको रोकने की दिशा में अनेक प्रकार की पहल की गई। यानी ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने लोग थे, सब लोगों ने
जाति आधारित गणना को रोकने का प्रयास किया। पहले तो कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और रुका नहीं। तब अब तरह तरह की बात कर रहे हैं, समर्थन की बात करते हैं। समर्थन उनका ढकोसला है, समर्थन सिर्फ छलावा है, समर्थन सिर्फ बरगलाने वाला है। तो इस तरह के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग करके गरीबों का हक मारना चाहती है। और बिहार की सरकार ने उसको सार्वजनिक किया, विधानसभा से पारित किया और पारित करने में के बाद ये पता चला कि जो आंकड़े हैं कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं बिहार में जिसके पास ना तो रोजगार है और ना तो नौकरी है। और सरकार ने फैसला किया, बिहार के मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि ये 5 साल के अंदर ये 94 लाख लोगों को हम चाहे तो नौकरी देंगे, चाहे तो रोजगार देंगे। और जिनको नौकरी नहीं मिल पाई उनको रोजगार के लिए 2 लाख रुपया हम लोग अनुदान के रूप में देंगे और वो अपना रोजगार करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। और 29 लाख ऐसे परिवार हैं बिहार में जिनके पास झोपड़ी सिर्फ है, उसको भी बनाने की दिशा में सरकार ने कहा है कि हम लोग काम करेंगे। और 1,20,000 रुपया राज्य के खजाने से और उनको शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको 1 लाख रुपया ज़मीन खरीदने के लिए भी हम सरकार से देंगे। तो 29 लाख झोपड़ी वाले को भी, और कुल मिलाकर के 94 लाख 65 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न ज़मीन है और न झोपड़ी है, वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनको भी इसमें शामिल करके उनके भी मकान के निर्माण के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए हम लोग पैसा देंगे। तो इस तरह का जो काम होने वाला है, इससे पूरा भारतीय जनता पार्टी परेशानी में है, बेचैनी में है। लगातार तरह तरह की भाषा और तरह तरह की बात बोल करके बिहार की जनता को भड़काने का, बिहार की जनता को अलग थलग करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। आज की समय की पुकार है कि जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको शामिल करने की जरूरत है। यही सरदार पटेल की नीतियाँ थी।